नमस्कार, मैं हूँ एसके गुंजन और आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज। आज काँव काँव की टीम पहुँची है बिहार के सारण जिले में। सारण धर्म की धरती रही है, सारण आस्था की धरती रही है। ये अपनी पौराणिकता के लिए, अपनी ऐतिहासिकता के लिए जानी जाती है। हजारों ऋषि मुनियों ने यहाँ सरजुग के तट पर अपनी तपोस्थली बनाई है। आज हम अपने दर्शकों को लेकर के आए हैं इन्हीं ऋषियों में से एक महर्षि दधीची के आश्रम पे। यह आश्रम यहाँ से सारण जिले के छपरा शहर में स्थित है। महर्षि दधीची के नाम पर कई आश्रम हमारे देश में जगह जगह पर स्थापित हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि यही वो जगह है जहाँ मूल रूप से महर्षि दधीची यहाँ अपना साधना किया करते थे और इसी स्थल को स्थानीय लोग महर्षि दधीची का मूल स्थल बताते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है जो कि अगर सरकार अपना ध्यान दे, सरकार का पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग इस ओर ध्यान दे तो इस स्थल को पर्यटक स्थल में बदला जा सकता है और दूर दराज से पर्यटक यहाँ इस स्थल को देखने के लिए, इसकी ऐतिहासिकता, इसकी पौराणिकता को समझने के लिए यहाँ आ सकते हैं। इससे सारण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और इस मंदिर का के इतिहास को, इसकी पौराणिकता को, इसके महत्व को हमारे लोग, दूर दराज के हमारे देश और विदेश के लोग जान पाएंगे। महर्षि ऋषि ने जो अपना बलिदान दिया मानवता के हित में, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए, उसके महत्व को लोग जान पाएंगे, उससे प्रेरित हो पाएंगे। हमारी संस्कृति का प्रसार दूर दूर तक होगा और मंदिर का की जो पौराणिकता है, ऐतिहासिकता है, वो भी, उससे भी लोग अवगत हो पाएंगे। अरुण पुरोहित जी, आप हमें ये बताएं कि इस मंदिर की पौराणिकता को प्रमाणित करने के लिए इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? किन पुराणों में या किन शास्त्रों में इसके साक्ष्य, इसका वर्णन है? ये जो है अग्नि पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराणों में, और इसके साथ साथ महाभारत भी हमारे महर्षि दधीची जी की चर्चा आई है। और इस स्थान के विषय में भी हम लोगों ने विभिन्न पुराणों से जहाँ मिला है उसको संग्रहित करके रखे हैं कि यह जो स्थान है यह महर्षि की तपोस्थली रही है और यहीं पर महर्षि अपने प्राणों की आहुति की, जो कि प्रामाणिकता के तौर पर मैं आप बताना चाहता हूँ कि इन सभी पुराणों से ये क्षेत्र सारंग क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था, जो सारंग के चौहद्दी में बताता है कि पूरब में गंडक नदी और पश्चिम में गोमती नदी। तो जिससे यह साबित होता है कि हमारा जो सारण्य क्षेत्र था वह लखनऊ से लेकर के और हाजीपुर तक के बीच में यह सारण्य क्षेत्र कहा जाता था। और उत्तर में भागीरथी और दक्षिण में सरजुग, इस तरह से नदियों का जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ इस वेदों से, तो उससे ये मालूम हुआ कि जो सारण जो आज एक सारण जिला बनकर रह गया है, यह कभी किसी युग में एक गोमती किनारे लखनऊ से लेकर के और हाजीपुर तक और इधर नेपाल से लेकर के दक्षिण में सरजुग नदी तक ये फैला हुआ था। तो ये सारंग क्षेत्र में महर्षि दधीची सरजुग नदी के किनारे पर हुए, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया। और इसकी एक बहुत बड़ी प्रामाणिकता है कि जो पुत्र गर्भवती था जिसका नाम पिपलाद था, वो यहीं जन्म लिया। जो आप इस पीपल के वृक्ष को देख करके अभी भी अनुमान कर सकती हैं, आप वहाँ देखिएगा कि वो हजारों बरस का जो वृक्ष है वो आज भी इस धरती पर वर्तमान है, पीपल और बर का वृक्ष दोनों। तो जब हमारी माता दधीची ने अपने प्राणों की आहुति दे दी तो पिपलाद उस बच्चे को जो 6 महीने का था उसको पीपल के पत्ते के अंदर दोने में रख दिया और वही शाश्वत जो है वो दधीची का पुत्र, जिसको हमारे पीपल वृक्ष ने पूछा तो उसका नाम आगे चल के पिपलाद हुआ। और पिपलाद के विषय में भी कभी हम बताएंगे कि किस तरह से वो कितने बड़े ऋषि हुए। और
वृक्ष है जिसने कि पिपलाद का पालन पोषण किया। जी, ये वृक्ष हजारों बरस से है और ये तो हजारों हजार बरस से है, लेकिन जो इतना पुराना वृक्ष है जिसके प्रति हमारी आस्था है कि यही ये वृक्ष था। और ये वृक्ष जो आप देख रही हैं, पूरा ये प्रांगण देख रही हैं, जंगल था। और अभी हमने आपको बताया कि जब छपरा शहर 1971 में हम छोटे थे, सारण जिला गोपालगंज तक कहा जाता था। उस समय भी जो प्रभुनाथ नगर है वो दहियावा टोला कहता था। यह इधर दक्षिण में दहियावा डी कहता था। और ये दहियावा, ये तो दहियावा मुगल साम्राज्य में अपभ्रंश होकर के ददीची नगर को, ददीची ग्राम का अपभ्रंश होकर के दहियावा नाम पड़ा। ये हमारा पूर्णतः विश्वास है। और ये जो भूमि है, इस भूमि को हम लोग, यहाँ बड़े बड़े संत लोग आए और इस भूमि को नमन ही नहीं, हमने तिलक भी इसी भूमि का लगाया। और यहाँ पर जो भी देश से शंकराचार्य आए, जगत गुरु आए, जो भी इस भूमि को आए, इस भूमि में लोटपोट हो गए। और उन्होंने कहा कि हमें चंदन की आवश्यकता नहीं है, हम महर्षि दधीची की जिस भूमि में है उस भूमि की मिट्टी को हम चंदन लगा करके हम अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। महर्षि दधीची ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी हड्डियों का दान कर दिया वज्र के निर्माण के लिए, ताकि देवताओं के आतंक से मानवता की रक्षा की जा सके, देवों की रक्षा की जा सके। उसके बाद उनकी गर्भवती पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी ने भी देह त्याग दिया। उस पुत्र का नाम पिपलाद पड़ा, क्योंकि महर्षि दधीची की पत्नी ने उसे पीपल के पत्ते में लपेट करके छोड़ दिया था। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ ने उस बच्चे का लालन पोषण किया, उसका पालन पोषण किया और इसलिए उसका नाम पिपलाद पड़ गया। यह पीपल का पेड़ आज भी उस पेड़ के तौर पर देखा जाता है आम लोगों में। ये वही पीपल का पुराना वृक्ष है जिसके लिए लोगों की आस्था है कि इसी ने महर्षि दधीची के पुत्र पिपलाद का लालन पालन किया था, इसी ने उसका पोषण किया था। और ये आज भी वृक्ष अपने जगह खड़ा है। ये स्थल वही है जहाँ की वो वृक्ष, वो पीपल का वृक्ष जिसने पिपलाद का पालन पोषण किया था, वो वृक्ष जहाँ लगा था वो यही स्थल है। इसके विषय में आज भी लोगों की मान्यता है कि इसी जगह पर वो पीपल का पेड़ था जिसने कि पिपलाद का लालन पोषण किया, पालन पोषण किया। और आज भी इस वृक्ष को उसी वृक्ष के तौर पर देखा जाता है। जैसा कि अरुण पुरोहित जी ने हमें बताया कि प्राचीन काल में सारण्य का क्षेत्र लखनऊ से लेकर हाजीपुर तक और नेपाल से लेकर यहाँ दक्षिण में सरजुग नदी के तक फैला हुआ था। लेकिन कालांतर में यह क्षेत्र छोटा होता गया और एक हिस्सा उसका कट करके नेमिसारण के तौर पर आज भी है। वहाँ नेमिसारण में दधीची ऋषि का आश्रम आज भी है। और वो कैसे हुआ, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे बनी, ये सब हम जानेंगे आज पुरोहित जी से। जब सारण्य क्षेत्र में एक बार नेमी गिर गया, नेमी गिरने से उस क्षेत्र को नेमी सारण्य कहा गया, जहाँ हजारों ऋषि तपस्या उस क्षेत्र में करते थे, जो गोंडा जिला के उत्तर में वर्तमान है। तो वहाँ भी महर्षि दधीची का आश्रम है और कुछ लोगों का मानना है कि महर्षि दधीची यहाँ भी कुछ समय के लिए तपस्या किए। तो उसकी प्रामाणिकता ये है कि वहाँ दधीची जो आश्रम था, इस आश्रम से जूना अखाड़ा के द्वारा जो नागा संतों को भेजा जाता था, तो यहाँ की आमदनी से और यहाँ से जो ज़्यादा पैसा होता था वो नागा महाराज वहाँ नैमिसारण में भेजते थे। महर्षि दधीची के आश्रम का विकास हो, आज वो बहुत विकसित हो गया और हम मूल स्थान पर रह करके भी अब विकसित है। यह सरकार का सहयोग नहीं है, जन लोगों को जगाया जा रहा है और जन कार्य से इस कार्य को किया जा रहा है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार ऐसा क्या करे जिससे कि इस क्षेत्र का उत्थान हो? सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि 2014 में ये उपेक्षित जगह था, शहर के तमाम बुद्धिजीवी और सामाजिक लोगों को लेकर के कि हमारी संस्कृति जब बचेगी तब हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इस वाक्य को लेकर के हम समाज के बीच में गए
और सभी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के यहाँ एक कमेटी बनाई और 2014 से वो लगातार इसका विकास करती आ रही है। ये जितना आप दीवार देख रहे हैं, ये सारा दीवार यहाँ सारण जिला के ईंट उद्योग के लोगों ने ईंटा दिया है और इस ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों ने श्रम दान से उसका दीवार खड़ा किया है। और मेरी सरकार से ये बराबर हम लोग मांग करते रहे हैं कि इस पौराणिक स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। शहर के बीच में जो शिशु पार्क है उसे महर्षि दधीची पार्क किया जाए। टाउन थाना चौक को दधीची चौक किया जाए। छपरा कचहरी स्टेशन को दधीची स्टेशन घोषित किया जाए और तमाम तरह की सरकार यदि हमको, हमारी कमेटी को, यहाँ के लोगों को सुविधा देती है तो इसको भारत के मानचित्रों पर जिस तरह से पूर्व आज से सैकड़ों साल पहले देश विदेश के संत महात्मा यहाँ आते थे और इस मिट्टी में लौटते थे, पुनः वह स्थापित हो। और ये कब होगा? जब हमें सरकार कुछ मदद देगी और इसको पर्यटन स्थल घोषित करेगी। हमारी लगातार मांग है और इस बार भी आपके चैनल के माध्यम से मैं मंदिर समिति का संस्थापक अरुण पुरोहित पुनः मांग करता हूँ कि हमारे जिला के मंत्री श्री माननीय जितेंद्र राय जी कला संस्कृति मंत्री हुए हैं, उनको हमें अभी सावन झूलन उत्सव पर बुलाए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसके लिए अपने स्तर से जितना प्रयास होगा सरकार से करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगा और समाज का भी दायित्व बनता है कि हम अपने संस्कृति और धरोहर को बचाने में आगे आएँ। जहाँ भी इस तरह का, जब तक हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, हमारे संस्कार नहीं बचेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ, और मंदिर जो है वो एक आस्था का केंद्र ही नहीं, एक शक्ति का भी केंद्र है। और इस जिला का तमाम मंदिरों का शहर कहा जाता है और तमाम मंदिरों का हजारों हजार एकड़ जमीन जो उस समय लोगों ने दान कर दिया था कि उसी के अंश उपजाऊ से इस मंदिर का खर्चा चलेगा, वह पूर्णतः व्यवस्था खंडित हो गई है और तमाम मंदिरों के जगहों को लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है। सरकार इस पर भी ध्यान दी है, नया अध्यादेश भी लाई है, लेकिन धरातल पर अभी कुछ नहीं दिखाई देता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये थे दधीची आश्रम, दधीची मंदिर, उमानाथ मंदिर जिसे अब कहा जा रहा है, इसके कमेटी के संस्थापक ये और संयोजक। इनकी मांग है सरकार से कि सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि मंदिरों के जो हमारी धरोहर है उसको हम संरक्षित कर पाएँ। मंदिर सिर्फ पूजा और आस्था के ही केंद्र नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारे कला के, हमारी प्राचीनता के प्रतीक भी हैं, हमारी ऐतिहासिकता के प्रतीक भी हैं और इनका संरक्षण होना चाहिए। आज के लिए हमें ये इतना काटिए उसको। आज के इस एपिसोड में हमने अपने दर्शकों को सारण के प्राचीन ऋषि के आश्रम को दिखाया, पौराणिकता को, यहाँ की ऐतिहासिकता को, इस स्थल के महत्व को अपने दर्शकों तक पहुँचाया। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए पौराणिक स्थल पर जो सारण का क्षेत्र होगा और फिर अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे उसकी पौराणिकता से, उसकी ऐतिहासिकता से और उसके महत्व से। मिलते हैं फिर एक नए स्थल पर, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त।